वेस्ट बंगाल में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद नहीं थम रही टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ हिंसा। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए जानलेवा हमले की फोटो और वीडियो ये इस बात की गवाही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आखिर कल्याण बनर्जी की हत्या करने की साजिश किसने रची और तो और इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है? दोस्तों, आज हम कई खबरों का करेंगे पर्दाफाश। बने रहे रियल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं मारिया। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की सत्ता से टीएमसी की विदाई के बाद पहली बार टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी किसी बड़े राजनीतिक दौरे पर निकले थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरे पर कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। इस हमले की जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हुई, उसके बाद लगातार बंगाल में बीजेपी के शासनकाल की कानून व्यवस्था पर विपक्ष प्रहार पर प्रहार कर रहा। दरअसल दोस्तों, अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए संजू कर्मकार, जो उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता था, उनके परिजनों से मिलने सोनारपुर जा रहे थे। सोनारपुर के रास्ते में कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका। काफिला रोकने के बाद उनके साथ अभद्रता की। अभद्रता करते करते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उनके द्वारा अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने क्रिकेट का हेलमेट पहनकर अपनी जान बचाई। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर कल्याण बनर्जी से खुद ममता बनर्जी उनके घर मिलने गई, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल्याण बनर्जी के ऊपर भी आत्मघाती हमला किया गया। उनके ऊपर कालिख फेंकी गई और तो और उनका सर तक फोड़ दिया गया। सूत्रों की माने तो दोस्तों, अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, जिस अस्पताल में अभिषेक बनर्जी को भर्ती करवाया गया था, तो ममता बनर्जी की माने तो वहां का प्रशासन बड़ा लापरवाही कर रहा था। तो दोस्तों, अस्पताल के सीएमओ को ममता बनर्जी ने फटकार लगाई और तो और अभिषेक बनर्जी की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से जो कुछ कहा, वो खुद ममता बनर्जी ने मीडिया कर्मियों के सामने आकर बताया। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा, दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग ओमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल दे हैव सीन। अब जनाब, सवाल तो सीधा ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के बाद क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं की जान लेने पर उतारू हो गए हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता क्या अब आदमखोर हो गए हैं? कहीं अभिषेक बनर्जी तो कहीं टीएमसी का कार्यकर्ता संजू कर्मकार, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया बंगाल विधानसभा चुनाव की जीत के बाद हुई हिंसा में, या देखे कल्याण बनर्जी को जिनका सर फोड़ दिया गया। आखिर ऐसे कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी कब कार्रवाई करेगी, या ये कहें कि इन सभी घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के आला दर्जे के नेताओं का हाथ है और इन घटनाओं को बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अंजाम दे रही। और तो और इन घटनाओं से यह भी बात साफ हो गई कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी तरह चरमरा गई है। खैर, अब देखना यह होगा कि आखिर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं की जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। खैर, आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे रियल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं मारिया।